अब कई अनजान जो बिल्कुल माइनस जिनकी बुद्धि होती है अध्यात्म में, वो कहते हैं कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भगवान है कहाँ। भगवान होता तो ये हालत होती लोगों की। जैसे अभी एक दुखद खबर हम सुन रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शनार्थ गए हुए श्रद्धालु इन अज्ञानी आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा भ्रमित किए हुए वहां भगवान खोजने गए थे। और आज खबरों में सुनने को आ रहा है कि 15-20 हजार व्यक्ति मारे जा चुके। फ्लड में बादल फट गया और केदारनाथ के मंदिर का पता नहीं कहाँ गया। एक शिवलिंग खड़ा हो टूंड सा। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले आए। उसके बाद उनके द्वारा उनके ज्ञान से परिचित महापुरुषों ने यही ज्ञान सुनाया। और वो कहा करते थे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। और उनसे परिचित महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि चारों युग में संत पुकारे, कबीर साहिब की महिमा गाई है। और कोक कहा हम हेल रे, हमने रुक के मार मार के आवाज लगा लगा के शोर मचा मचा के बता दिया कि हम तत्व ज्ञान और सत साधना रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। आप इनको नहीं उठा रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो। और आन उपासना रूपी इन भ्रमित किए हुए आचार्यों और शंकराचार्यों ऋषियों है ऋषियों मंडलेश्वरों के द्वारा भ्रमित किए हुए आप बहुमूल्य वस्तु को छोड़कर कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो। ये आन उपासना, इन तीर्थों पर जाके मत्था टेकना, वहां दर्शनार्थ जाना, कल्याण की इच्छा करना, ये तो आपकी भूल है, बाल बुद्धि है। परमात्मा कहते हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। पुण्यात्माओं, हमें बड़ा दुख है कि हमारे भाई बहन वहां किसी गंदी मौत मरे केदारनाथ की इस दुर्घटना में। कलेजा मुंह को आता है। हमारी दशा ऐसी हो रही है उनकी इस दीनता को देखकर। कोई भूखा मर के अचानक बैठे हैं धर्मशाला की धर्मशालाएं बह गई है। कोई सो रहा था, कोई भगवान के गुण गा रहा था, आज उनका पता नहीं कहां चले गए। तो पुण्यात्माओं, जिनके वो सदस्य मरे होंगे उनकी क्या हालत होगी। तो कैसा है ये लोग। यहां संतों ने महापुरुषों ने बताया है, नानक साहिब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाया करते थे। इन अज्ञानी गुरुओं ने काल प्रेरित होकर अपने स्वार्थवश हमारे तक यथार्थ ज्ञान भगवान का दिया हुआ आने नहीं दिया। और कबीर साहब को दुलाहा, एक धानक, एक निर्धन व्यक्ति, और फिर लास्ट में एक कवि, और ज्यादा किसी ने उपमा दी तो एक भक्त कहकर उनकी फाइल को क्लोज कर रखा था। उनकी हिस्ट्री बंद कर दी थी। लाल को कूड़े के ढेर में डाल दिया था। इस दास को पारखू बनाया, जौहरी बनाया। इस दास ने उस लाल की परख की और ढंडोरा पीटा, अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि ये लाल है जिसको तुम पत्थर मान रहे हो और जिनको तुम हीरे मोती समझते हो, वो कौड़ी है, वो बहुमूल्य नहीं है। ठीक है, इसके इस प्रचार के लिए, अपने भाई बहनों तक ये सत्य संदेश पहुंचाने के लिए दास ने और दास के साथ पूर्व पहले समय से लगे हुए मेरे बच्चे और बेटियों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा। जेलों में जाना पड़ा। जगह जगह इन नकली लोगों ने, झूठों ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी बनवाए बच्चों के ऊपर। लेकिन हमें पता लग गया है कि वो अनजान प्रेम ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान होगा, वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं और वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा।